हेलो एवरीवन, यार कैसे हो सबके सब। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसे कंपटीशन के बारे में, रोबोटिक्स कंपटीशन के बारे में, जो कि आईआईटी बॉम्बे होस्ट करता है। और ये कंपटीशन जो है आपके स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो बहुत बार मेरे को जो है जब मैं यंत्रा के रोबोटिक्स कंपटीशन के वीडियोज अपलोड करता हूँ तो कुछ स्कूल स्टूडेंट्स भी मुझे जो है कमेंट्स में पूछते हैं कि क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ, पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो बेसिकली वो जो होता है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होता है, बट अभी जो है ये हमारा जो रोबोटिक्स कंपटीशन है जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए क्लास 7 से लेकर के 12 तक के। तो अगर जो है आप एक पेरेंट्स हो या फिर आप एक स्कूल स्टूडेंट्स हो जो कि रोबोटिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि एक लर्निंग होगा, हैंड्स ऑन लर्निंग होगा। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको जो रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स है उनको दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, और स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाता है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका हम आगे बहुत ही ज़्यादा चर्चा करेंगे अच्छे से कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं, कैसे जो है पूरा का पूरा जो वर्क फ्लो यहाँ पर जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो आप अगर जो है क्लास 7 से लेकर के 12 किसी भी एक क्लास में इनरोल्ड हो तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। बेसिकली आप जो है स्कूल स्टूडेंट हो तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। ये एक जो है सिंपल सा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं कि यार ई यंत्रा क्या है, ठीक है। ई यंत्रा जो है आईआईटी बॉम्बे का एक ऐसा रोबोटिक्स कंपटीशन है जो कि अपना अलग अलग कैटेगरी में जो है रोबोटिक्स कंपटीशन कराता है हर साल, ठीक है। जिसमें कि आपका एक है ई यंत्रा स्कूल रोबोटिक्स कंपटीशन, जो कि आपका क्लास 7 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए होता है। ये जो कंपटीशन है एक साल में 3 बार ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। इसके अलावा और भी 2 कंपटीशन होते हैं जो कि आपका ई यंत्रा रोबोटिक्स कंपटीशन, ठीक है। तो ये जो कंपटीशन है ये जो है आपका यूजी स्टूडेंट्स के लिए होता है, ठीक है, जो अंडर ग्रेजुएशन में परस्यू कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए होता है। और इसके अलावा ई यंत्रा इनोवेशन चैलेंज होता है जो कि आपका यूजी और पीजी इन लोगों के लिए होता है, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होता है, ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरी में जो है ये आपका जो ई यंत्रा रोबोटिक्स कंपटीशन है ये लॉन्च किया था हर साल। और बेसिकली इसका मेन एम ये होता है कि आपको रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दिया जाए और स्टेप बाय स्टेप उनको जो आपको सॉल्व करने के लिए सिखाया जाए, ठीक है। तो अभी जो है इसमें हम बात करते हैं कि यार शेड्यूल क्या रहने वाला है अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे। और एक चीज़ देख लो कि अभी जो है 15 डेज यहाँ पर रिमेनिंग है इसका रजिस्ट्रेशन क्लोज होने में। जो भी शेड्यूल दिया गया है ना वो आपका एक टेंटेटिव शेड्यूल है, ठीक है। तो इसमें आप जैसे देखो मैंने आपको बताया था कि 3 जो है हर स्कूल स्टूडेंट्स के लिए 3 यहाँ पर कंपटीशन होता है, जिसमें कि आपका फर्स्ट है इंटरप्रेट एक्सप्लोरर एडिशन, 3rd एडिशन है, ठीक है। यहाँ पर और है वर्चुअल म्यूजियम, और इसके बाद है गेम इन्वेंटर। तो ये जो है आपका 3 कंपटीशन यहाँ पर है, जिसमें से ये वाला आपका जो इंटरप्रेट एक्सप्लोरर इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। और रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन यहाँ पर दी गई है कि 10th ऑफ नवंबर है, ठीक है। अब इसके बारे में और हम जानकारी लेते हैं कैसे लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं द इंटरप्रेट एक्सप्लोरर कंपटीशन इज हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग experience design project based learning experience designed to engage students in the field of embedded system robotics and python programming। तो यहाँ पर जो है आपका मेनली मैंने जो आपको बताया था कि यहाँ पर आपको सिर्फ थ्योरी नहीं सिखाई जाएगी, आपको थ्योरी तो पढ़ना ही है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू जो है ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू डाउट क्लियरेंस सेशन के थ्रू और पीडीएफ वगैरह टेक्स्ट जो आपके पीडीएफ डॉक्यूमेंट वगैरह उनके थ्रू आपको थ्योरी तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको जो प्रोजेक्ट भी बनाने पड़ेंगे, और वो जो प्रोजेक्ट होंगे वो जो है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड होंगे जिसमें आपको काम करना होगा। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ आपको सीखने को मिलेंगी, यहाँ पर मेंशन है कि एम्बेडेड सिस्टम रहेगा, आपका रोबोटिक्स रहेगा, पाइथन प्रोग्रामिंग, ये चीज़ें हो गई। पार्टिसिपेट्स इन दिस कॉम्पिटिशन वर्क ऑन रियल वर्ल्ड चैलेंजेस, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, वेयर दे कैन लर्न एंड अप्लाई एडवांस कॉन्सेप्ट सच एज रोबोटिक्स, मोशन कंट्रोल, ऑडोमेट्री, फीडबैक सिस्टम एंड एल्गोरिदम डिजाइन। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है एक कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पर अप्लाई करना होगा। सबसे पहले यू हैव टू लर्न देन यू हैव टू अप्लाई, ओके। अब इस बारे में थोड़ा और जानते हैं, नो मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो ई यंत्रा फॉर स्कूल रोबोटिक्स कंपटीशन का जो शेड्यूल है ना, जैसा मैंने आपको बोला था एक टेंटेटिव शेड्यूल आपको मिलेगा, हो सकता है कि थोड़ा आगे पीछे चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा ओपन थ्रू द एकेडमिक ईयर, ठीक है। दिस इज 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट आईडी वेरिफिकेशन विल बी डन बाय ई यंत्रा। तो आगे देखेंगे जब आप जो रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसमें स्टूडेंट आईडी वगैरह भी आपकी लगती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो यहाँ पर मेंशन है। देन आपको जो कंपटीशन रजिस्ट्रेशन ये आपका अक्टूबर 14 से स्टार्ट हुआ और ये आपका एंड हो जाएगा 10th ऑफ नवंबर को, ठीक है।
और इसका ऐसे पेमेंट एंड टीम फॉर्मेशन, तो ये आपका जो है पेमेंट, इसमें कुछ चार्जेस भी हैं, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है एक्स्ट्रा इसमें डिस्काउंट कैसे ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो पेमेंट और टीम फॉर्मेशन, तो ये जो है आपका डेडलाइन, जो आपका टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है सेम रहने वाला है 14 अक्टूबर से 10 नवंबर तक, ठीक है। देन आपका ओरिएंटेशन, तो आपका 11 नवंबर को जो है 4 PM IST, ठीक है, यानी कि इंडियन टाइम जोन के हिसाब से जो है 4 PM पे आपका जो एक ओरिएंटेशन सेशन होगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है। देन कॉम्पिटिशन जर्नी विल स्टार्ट फ्रॉम द 11 नवंबर टिल 31 जनवरी, तो ये आपका जो अराउंड 10 to 12 वीक का आपका जो पूरा कंपटीशन होने वाला है। देन ग्रैंड फिनाले होगा 7 फरवरी को। ओके, तो ये आपका एक टेंटेटिव शेड्यूल हो गया है। अब इसमें हम बात करते हैं कि यार अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको क्या चीज़ें, आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि ड्यूरेशन जो आपका है 10 से 12 वीक का होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ मेंशन है, स्टार्ट डेट है 11 नवंबर, जो आपका जो है जैसे रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएगा 10 नवंबर को, उसके बाद से आपका जो कंपटीशन वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड डेट है 31 जनवरी और ऑनलाइन मोड में होगा सब कुछ। तो आपको ऐसा नहीं कि कहीं पर जाना है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। आप घर पर बैठे ही सारा कुछ जो जितने भी टास्क वगैरह हैं सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। एलिजिबिलिटी, जो ग्रेड 7 से लेकर के 12 तक के स्कूल स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेवल होने वाला है बिगनर टू इंटरमीडिएट, ठीक है। लैंग्वेज होगी इंग्लिश और हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट लैपटॉप या फिर एक डेस्कटॉप होगा। और यहाँ पर जो इस पर हम क्लिक करेंगे तो और भी जानकारी मिलेगी कि हमें क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए जो लैपटॉप या डेस्कटॉप हमारा होगा, ठीक है। देन यहाँ पर है इंट्रोडक्शन, सेम चीज़ है कि जो अभी हमने डिस्कस किया था कि इसमें क्या क्या आप चीज़ें सीखने वाले हो, क्या आप कॉन्सेप्ट सीखोगे उसको अप्लाई करोगे। देन हाउ टू अप्लाई फॉर द कंपटीशन, तो इनरोलमेंट इज कम्प्लीटली ऑनलाइन, ठीक है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम अ सिंगल स्टूडेंट। तो इसमें एक चीज़ देखो कि आपको कोई भी ऐसा नहीं रेस्ट्रिक्शन है कि एक स्कूल से जो है जो टॉपर हैं वो सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर जो है एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। आप कोई भी हो, इंडिविजुअल हो, आप जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई आपको जो है रेस्ट्रिक्ट कर दे कि आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है क्लिक ऑन द रजिस्टर बटन अवेलेबल ऑन द टॉप ऑफ द वेब पेज, तो यहाँ पर देखो एक आपका है रजिस्टर बटन, रजिस्टर नाउ, इस पर आप क्लिक करके इसमें रजिस्टर कर सकते हो। क्रिएट एन अकाउंट एंड लॉग इन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि किसी भी वेबसाइट पर अगर आप जो है जाते हो तो वहाँ पर जो आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, देन यू कैन लॉग इन, ठीक है। तो आपको जो यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाता है उसके थ्रू आप जो है लॉग इन करते हो। तो वही चीज़ है कि सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद से आप लॉग इन कर सकते हो। देन नेविगेट टू कैटलॉग सेक्शन एंड क्लिक इनरोल बटन, ठीक है। ये सारी चीज़ हम देखेंगे जब हम इसमें अकाउंट क्रिएट करेंगे और लॉग इन करेंगे। तो देन करंट एकेडमिक स्टूडेंट्स कैन ओनली इनरोल टू द कॉम्पिटिशन, ठीक है। जितने भी करंट एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वही जो है इसमें इनरोल कर सकते हैं। द पार्टिसिपेंट्स विल बी इनरोल्ड फॉर द कंपटीशन ऑन द डे ऑफ द ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो इसमें ये चीज़ है कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम जैसे मैंने आपको बताया था अभी शेड्यूल वाले में कि 11 नवंबर को ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा 4 PM पर, ठीक है। तो यही चीज़ है कि पार्टिसिपेंट्स विल बी इनरोल्ड फॉर द कंपटीशन ऑन द डे ऑफ द ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो एक्चुअली क्या है कि उसके पहले तक आप जो है इसमें इनरोल कर लेना है आपको। अब इसमें नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखो ग्लिम्स ऑफ द पास्ट एडिशन, तो पिछले साल मतलब 2 एडिशन अभी तक हुआ है, 3rd एडिशन है जैसा आपको पता है। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं जो कि आपके पहले जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है उनके क्या रिव्यू हैं, क्या क्या उन्होंने चीज़ें सीखी जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ पास्ट एडिशन के यहाँ पर ग्लिम्स है। देन ये राइट साइड में है रिसोर्सेस, आपको क्या रिसोर्सेस मिलेंगे इसमें जो है स्टडी करने के लिए, लर्न करने के लिए। सबसे पहले रिसोर्सेस हैं PDF, वीडियोज, रेफरेंस मटेरियल, गाइडलाइंस। देन फीडबैक एंड डिस्कशन फोरम और असेसमेंट जिसमें क्या होगा आपका क्विज और टास्क एंड एक्सपेरिमेंट्स। अब देखो इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी। देखो PDF के बारे में तो आपको पता होगा कि यार एक PDF नोट मिल जाएगा, उसमें सारी चीज़ें मेंशन होंगी, जो भी होगा यंत्रा टीम के द्वारा वो जो है बनाई गई होंगी और उसमें आप जो है जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको आप जो है लर्न कर सकते हो, वहाँ से पढ़ सकते हो। वीडियोज में क्या होंगे, वीडियोज में आप देखो एक तो आपका होगा वीकली जो है आपका एक सेशन होगा, ठीक है। वो वीकडे में होगा, वीकडे का मतलब हो गया सैटरडे संडे को छोड़ करके, यानी कि मंडे से फ्राइडे के बीच में एक दिन होगा। बट अगर आप उसको मिस करते हो तो आपको जो है वीडियो इनके जो है वेबसाइट पर मिल जाएगी या फिर जहाँ भी अपलोड करेंगे कहीं पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से
वो देख सकते हो अगर आपने उस लेक्चर को मिस कर दिया है। ठीक है, एक आपका सेशन होगा डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, जो कि आपका होगा वीकेंड पर होगा। ठीक है, आइदर ऑन सैटरडे और संडे ये आपका एक डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। तो ये आपका वीडियोज होंगे। देन रेफरेंस मटेरियल, ठीक है, तो और भी आपके कुछ ऐसे भी पीडीएफ होंगे या फिर इसी पीडीएफ में आपको क्या होगा, लिंक मिल जाएगा, जहाँ से जो है आप कुछ जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, टॉपिक्स हैं, उनको जो है स्टडी कर सकते हो। गाइडलाइंस आपको मिलेगा, ये पीडीएफ आपको मिलेगा। गाइडलाइंस में होगा कि आपको किस तरह से पूरे के पूरे कंपटीशन में प्रोसीड करना है। ठीक है, क्या रूल्स हैं, वो सारी चीज़ें इस गाइडलाइन में आपकी मेंशन होंगी। देन नेक्स्ट है फीडबैक एंड डिस्कशन फोरम। यहाँ पर एक पियाजा नाम का डिस्कशन फोरम होगा, जिसमें आप अगर जो है इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हो तो आपकी एक आईडी होगी, अगर आपने एक टीम फॉर्म कर रखा है तो आपके टीम की एक आईडी होगी। तो आप उसके थ्रू जो वहाँ पर लॉगिन करोगे और आपके जितने भी डाउट है वहाँ पर जो है आप क्वेश्चन वहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा है कि आपके जो यंत्रा की जो एक्सपर्ट टीम है वो भी रिप्लाई करती है, और उसके साथ ही आप जो आपस में भी डिस्कशन कर सकते हो। जैसे जो स्टूडेंट हैं जिनको जो चीज़ें पता है, ठीक है, तो वहाँ पर कोई भी किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आपका फीडबैक एंड डिस्कशन फोरम हो गया। देन असेसमेंट, यहाँ पर आते हैं। ये मेनली आपका क्या है कि आपका कंपटीशन का पार्ट है, जिसमें कि आपको क्विजेस मिलेंगे, ठीक है, आपका टास्क मिलेंगे और कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक आगे हमें फिर मिलेंगे डिस्कस करने के लिए। और कंपटीशन फ़ी के बारे में देखते हैं। ओके, तो कंपटीशन फ़ी के बारे में यहाँ पर देखते हैं। पेमेंट इज़ रिक्वायर्ड ओनली वंस पर इंडिविजुअल। तो यहाँ पर जो है हर एक स्टूडेंट को अपना इंडिविजुअल जो पेमेंट है वो करना है। ठीक है, टीम फॉर्मेशन कैन प्रोसीड ओनली आफ्टर एवरी मेंबर हैज़ सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड कंप्लीटेड देयर पेमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपने जो है अपना अकाउंट क्रिएट किया, सबसे पहले आपने लॉगिन किया, देन आप जो है अपना जो भी डिटेल्स हैं फिल करने के बाद आप जो है फ़ी पेमेंट करोगे। उसके बाद अगर आप इंडिविजुअली प्रोसीड करना चाहते हो इस पूरे कंपटीशन में, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज प्रॉब्लम क्या आएगी कि जब आपको जो है वर्कलोड ज़्यादा बढ़ेगा तो आप जो है आप या तो स्कूल के काम को सही से नहीं कर पाओगे, वहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाओगे, या फिर जो है आप कंपटीशन में फोकस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए जो है रिकमेंड किया जाता है कि 2 to 4 मेंबर्स की आप जो है टीम फॉर्म करो, और टीम फॉर्मेशन जो आपका पेमेंट के बाद से करनी होती है, वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। ठीक है, और यहाँ पर जो है क्या क्या इंक्लूडेड होगा इसमें, तो आपको जो है वीकली लाइव सेशन है, देन टेक्स्ट एंड वीडियो रिसोर्सेस, 1-to-1 डिस्कशन। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका मेंशन है 1-to-1 डिस्कशन भी यहाँ पर आपका है, और वीकली असेसमेंट भी यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर देखो गेट 20% ऑफ विथ आवर एक्सक्लूसिव रेफरल कोड। तो ये क्या चीज़ है, ये जो है अगर जो है आपके स्कूल में यंत्रा लैब इस्टेब्लिश हुई है, या फिर जो है आपका स्कूल जो है एक इनिशिएटिव लेता है कि यार अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कराना चाहता है, तो अब उनको जो है क्या मिलेगा, 20% ऑफ मिलेगा। ठीक है, और रेफरल कोड जो यंत्रा टीम से कांटेक्ट करने के बाद ही आपको मिलेगा। तो दो चीज़ें हैं, दो कंडीशन है, या तो आपका स्कूल में जो है यंत्रा लैब हो, या फिर जो है आपका स्कूल से जो है आपका स्कूल खुद जो है एक इनिशिएटिव लेता है कि वहाँ के स्टूडेंट्स को जो है इसमें रजिस्टर करने के लिए। तो जो 10+ स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करवाएगा जो भी स्कूल, उसके जो है स्टूडेंट्स को 20% ऑफ मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है फ़ी क्या है पर पर्सन, ये आपका 2000 जो है इंडियन रुपीज़ में है। डोमेस्टिक स्टूडेंट यानी कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 35 USD है। ठीक है, और इसके साथ ही आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा, जो कि मैं अपना कोड यहाँ पर आपको दे दूंगा, उसकी हेल्प से आप जो है 10% एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हो। ठीक है, आई होप ये चीज़ें क्लियर है कि आपको जो है ये कंपटीशन फ़ी वगैरह के बारे में। देन हाउ विल द कंपटीशन विल बी कंडक्टेड, तो यहाँ पर है विल कंडक्ट 2 ऑनलाइन सेशन ईच वीक, जो कि लाइव सेशन होगा हेल्ड ऑन वीकडेज, जो कि मैंने आपको बता दिया है, और डाउट क्लियरिंग सेशन होगा हेल्ड ऑन सैटरडे। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स ऑफ दिस सेशंस विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो ये अगर आप कोई भी सेशन मिस कर देते हो तो आपको उसकी कोई चिंता नहीं होगी कि वो सेशन आपने मिस कर दिया, आपको जो वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, will there be live sessions every week? Yes, live sessions and doubt clearing session will be held weekly with recordings accessible on the LMS. And how many tasks are there in total? The competition includes 6 tasks and 1 bonus activity. तो bonus activity क्या है कि आई थिंक मे बी इसका जो है मार्क्स नहीं ऐड होगा। ठीक है,
जो आपके 6 टास्क हैं इनके ही मार्क्स ऐड होंगे। तो ये चीज़ें आपको जो है मेंशन होगी अगर इसका जो है मार्क्स ऐड होता है तो, ठीक है। तो जब आप गाइडलाइन वगैरह पढ़ोगे तो उसमें आपको क्लियरली मेंशन रहेगा। रिसोर्सेस एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स विल बी प्रोवाइडेड ऑन ईच टास्क रिलीज डे, ठीक है। तो ऐसा है कि आपको ऐसा नहीं होगा कि जितने भी टास्क हैं वो एक बार में पूरा का पूरा आपके ऊपर थ्रो कर दिया गया, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको क्या होगा कि एक एक टास्क जो है जैसे आपको टास्क 0 सपोज किया कर लो मिल गया, तो टास्क 0 की एक डेडलाइन होगी, 1 वीक 2 वीक, उसके बाद जो है वो डेडलाइन एंड होने के बाद जो है नेक्स्ट डे पर आपको टास्क 1 मिलेगा, ठीक है। तो उसकी एक डेडलाइन होगी 1 वीक से 2 वीक जो भी आपका होगा, तो इस तरह से करके जो है आपका रहेगा। तो यही चीज़ है कि रिसोर्सेस एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट विल बी प्रोवाइडेड ऑन ईच टास्क रिलीज डे, ठीक है। और इस जब भी जो भी टास्क है वो रिलीज होगा तो उसके साथ ही उससे रिलेटेड रिसोर्स और प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको मिलेगा। यंत्रा टीम विल नोटिफाई वाया ईमेल ऑन एवरी टास्क रिलीज टू रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो आपको जो अपना ईमेल एड्रेस भी चेक करते रहना है, जो भी आपका शेड्यूल होगा उसके आसपास जब आपको पता चल जाए कि सपोज करो कि 20th ऑफ नवंबर को एक टास्क जो है टास्क 0 एंड हो रहा है, तो आपको जो है 20th ऑफ नवंबर 21st ऑफ नवंबर को अपना ईमेल चेक करते रहना है कि कोई और टास्क जो है रिलीज हुआ है नहीं। आप यहाँ पर भी आकर के चेक कर सकते हो, आपकी वेबसाइट है यहाँ पर। व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड, तो जो सपोर्ट है, सपोर्ट विल बी अवेलेबल थ्रू द डिस्कशन फोरम एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस। तो यहाँ पर एक चीज़ होता है कि यार हमें जो है कोई डाउट है, कोई भी चीज़ है, तो हम कैसे किससे पूछेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी यहाँ पर जो है उन्होंने पूरा का पूरा आपका अरेंजमेंट कर रखा है। सबसे पहले वीकली डाउट क्लियरिंग सेशन जो कि आप जो लाइव पूछ सकते हो। सेकंड है आपका जो है डिस्कशन फोरम होगा, ठीक है। डिस्कशन फोरम आपका एक पियाजा नाम की वेबसाइट है, जैसे मैंने आपको बताया था, वहाँ पर आप जाओगे, रजिस्टर करोगे, वहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चन है, सब कुछ भी है आपका डाउट वहाँ पर पूछ सकते हो। देन है इज देयर एन एलिमिनेशन राउंड एंड हाउ इज फाइनल्स क्वालिफिकेशन डिटरमाइंड। तो देखो सबसे अच्छी चीज़ क्या है इस कंपटीशन की कि कोई भी एलिमिनेशन राउंड नहीं, जब तक आपका पूरा कंपटीशन चलेगा तब तक जो है आप इसमें अपने जितने भी टास्क उनको सबमिट कर सकते हो। बस एक आपका ड्रॉबैक होगा कि आपके जो मार्क्स डिडक्ट होंगे जितना आप लेट सबमिट करोगे, ठीक है। वही चीज़ है, देयर आर नो एलिमिनेशन ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन, क्वालिफिकेशन फॉर द फाइनल्स इज बेस्ड ऑन टाइमली टास्क सबमिशन एंड ओवरऑल स्कोर। अब एक चीज़ है कि आपका जो है जो क्वालिफिकेशन है फाइनल्स के लिए, ये जो है डिपेंड करता है कि आपने कितने टाइमली टास्क सबमिट किया। टाइमली टास्क का मतलब होगा कि आपके मार्क्स जो है फुल मिलेंगे, ठीक है। कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगने वाली। जैसे आप जो है लेट सबमिट करोगे तो आपको पेनल्टी लगने वाली है, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली जो है आपके मार्क्स कम हो जाएंगे और जो आपका कट ऑफ मार्क्स होगा उससे आप नीचे रह जाओगे। इसीलिए जो है यहाँ पर ये चीज़ है कि टाइमली टास्क सबमिशन और ओवरऑल स्कोर जो है आपका टाइमली टास्क सबमिशन और जो है आपका कितना करेक्ट कोड है या फिर आपने कितने एक्सटेंड तक अपना टास्क जो है कंप्लीट किया है, उस सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, यंत्र सर्टिफिकेट, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, यंत्र IIT बॉम्बे का सर्टिफिकेट। देन स्पेशल प्राइजेस, तो यहाँ पर जो प्राइजेस मेंशन नहीं है बट यहाँ पर जो हो सकता है कैश प्राइजेस हो, इस तरह की चीज़ें होंगी। और यंत्र गुडीज यहाँ पर आपको मिलने वाली है। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ और भी चीज़ें हैं, तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप जो कमेंट भी कर सकते हो कोई भी डाउट रहे तो, ठीक है। तो अबाउट वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर जो वही चीज़ें दी, यंत्र नेक्स्ट जेन और लर्न बाय कॉम्पिटिंग, कॉम्पीट बाय लर्निंग, अबाउट द कंपटीशन है, व्हाई टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन। तो अब एक चीज़ वो भी आती है कि यार हम इसमें क्यों पार्टिसिपेट करें। वैसे हमने थोड़ी बहुत इसके बारे में चर्चा की है, अब अगेन जो है इसी के बारे में यहाँ पर और डिस्क्राइब किया गया है कि आपको जो इसमें क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए। द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज एब्स्ट्रैक्टेड इनटू गेमिफाइड अप्रोच ऑफ द सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो बेसिकली जितने भी ई यंत्रा के कंपटीशन होते हैं उसमें इनका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, इनके रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को लेकर के उसको जो स्केल डाउन करते हैं, देन उसको चंक्स ऑफ द प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई एक बड़ी प्रॉब्लम है वो पूरा का पूरा थ्रो कर दिया, उसको जो है चंक्स ऑफ प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं। देन उसको टास्क 0, टास्क 1, टास्क 2 ऐसा करके छोटे छोटे टास्क में देते हैं, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं कि ईजिली स्टूडेंट उनको सॉल्व कर पाए। और उसके साथ ही आपको जो रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं कि आपको जो आइडिया लग सके कि इसको सॉल्व करने के लिए, पर्टिकुलर जो टास्क को सॉल्व करने के लिए हमें जो क्या क्या जो है टेक्नोलॉजी स्टैक का हमें यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं इनके लिए जो गेमिफाइड अप्रोच के थ्रू जो है सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है द स्टूडेंट टीम्स वर्क ऑन दिस टास्क, इस टास्क बीइंग अ स्टेप इन द लर्निंग स्ट्रीम, ठीक है। तो ये चीज़ आपके साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट हैं
ये आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे जितने भी टास्क हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ें हैं, आप जो इसमें इसको गो थ्रू कर सकते हो। देन इनकरेज टीम वर्क, टीम टीम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें। ओके, ऑल द टास्क नीड टू बी कंप्लीटेड बाय अ टीम ऑफ 2 to 4 स्टूडेंट्स, ठीक है। Since a task comprises multiple concepts, it needs collaborative work amongst students in the team. The teams should work together to complete the task before the deadline. तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आप जो है ये चीज़ रिकमेंडेड होती है कि आप 2 to 4 मेंबर्स की एक टीम फॉर्म करो। क्यों करो? क्योंकि इसमें जो है आपके अलग अलग कॉन्सेप्ट होंगे, और ठीक है, और इसके साथ ही आपका वर्कलोड भी इतना ना बढ़ जाए कि आप जो इसको बीच में क्विट कर दो, या फिर आपको ऐसा लगे कि आपसे नहीं हो रही चीज़ें, ठीक है। स्कूल और यंत्र कंपटीशन दोनों चीज़ें मैनेज नहीं हो रही हैं, इसलिए जो आपको टीम फॉर्मेशन यहाँ पर जो रिकमेंड किया था। देन व्हाट डिफरेंशिएट्स अस, ये चीज़ है, ये यहाँ पर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इनका जो पूरा का पूरा जो कंपटीशन है किस तरह से पूरा चलता है, इसके बारे में आपको आइडिया लगेगा। यहाँ पर देखो कोर्स कंटेंट, ठीक है, लेक्चर आपका जो है मिलेगा वीडियोज और टेक्स्ट बुक के फॉर्म में, यानी कि जो आपको PDF वगैरह के फॉर्म में। क्विज होता है मल्टीपल अटेम्प्ट्स टिल पासिंग, टेस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपका क्विज यहाँ पर होगा, मिनी असाइनमेंट आपको मिलेगा, बेसिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इसके बाद से डिस्कशन फोरम, आपको जो यहाँ पर कोई भी डाउट हो उसको आप पूछ सकते हो। फ्लिप्ड क्लासरूम एक्टिविटी, आइडियली रीच स्टेज 3 ऑफ लर्निंग, इंटरेक्ट विथ टीचर्स। ओके, टास्क द फाइनल टेस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, नो प्लेगरिज्म, नो डिस्कशन, नो असिस्टेंस। तो यहाँ पर देखो कि जो आपको टास्क मिलेगा, टास्क के बारे में आपको जो है कोई डिस्कशन नहीं करना होता है किसी भी टीचर के से या फिर किसी भी स्टूडेंट से। आपको जो टास्क है, आप जो कॉन्सेप्ट खुद लर्न करो, और उसके जो है क्या सॉल्यूशन होगा उसको जो है आप खुद सोचो और उसको अप्लाई करो, ठीक है। तो वही चीज़ है, नो प्लेगरिज्म, यानी कि आप जो है किसी और के सॉल्यूशन को अप्लाई मत कर लेना, अदरवाइज आप जो है डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। नो डिस्कशंस, यानी कि आप किसी के साथ में इसके बारे में डिस्कशन नहीं आपको करना है। नो असिस्टेंस, यानी कि आपको कोई टीचर इसमें हेल्प नहीं करने वाला, टास्क से रिलेटेड ध्यान रखना, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट वगैरह से में डाउट है, और वो सारी चीज़ आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वन आई थिंक है कि जैसे आपको टास्क मिलेगा तो जो यंत्रा टीम है इसके बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन करेगी कि इस वाले टास्क में आपको कैसे करना है, क्या जो भी क्या है रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, और नीचे आप आओगे तो बहुत सारी वीडियोज वगैरह मिल जाएंगी जो कि पिछले साल की हैं, 2 साल की जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। और हाउ टू पार्टिसिपेट, आई थिंक हमने इसके बारे में डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है। प्राइजेस वगैरह, कंपटीशन ड्यूरेशन, ये भी हमने कर लिया है। और ये 3 बार अलग अलग जो है यंत्रा स्कूल रोबोटिक्स कंपटीशन ओपन होता है, और ये जो है आपके टाइमिंग है, ठीक है। देन ओके, शेड्यूल हमने डिस्कस कर लिया। म्यूजियम, ये आपका अलग एक कंपटीशन है, ठीक है, तो उसका यहाँ पर दे रखा है। हम इसमें बैक आ जाते हैं। FAQ सेक्शन में आप आ जाओगे, आप कोई भी डाउट है कि यार कैसे अप्लाई करना है, क्या चीज़ें हैं, तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप आकर के FAQ सेक्शन में सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। व्हेन विल द कंपटीशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, हाउ डू आई स्टार्ट फॉर द कंपटीशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। पेमेंट से रिलेटेड या फिर कंपटीशन फ्लो, सर्टिफिकेट, रिवार्ड, फाइनल, से सारी चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है रजिस्टर कैसे करना है, तो यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर देखो नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड, और यहाँ पर 2 पासवर्ड होगा, ठीक है। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, आई एम नॉट अ रोबोट, देन रजिस्टर, आप इस पर रजिस्टर कर लोगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन करोगे। ओके, तो अभी आज की वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं देखेंगे। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जो कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। तो जब आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आप देखो अलग अलग चीज़ें, एंटरप्रेन्योर एक्सप्लोरर, देन वर्चुअल म्यूजियम, गेम इन्वेंटर, ये अलग अलग आपके कॉम्पिटिशन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 7th एडिशन आपका था, आई थिंक आई डोंट नो कि कितनी बार हुआ है। तो यहाँ पर जो आप आओगे, नो मोर पर क्लिक करोगे और बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखो ये मेरा है टीम आईडी, तो ओके, तो यहाँ पर जो नो मोर पर क्लिक करके बाकी सारी चीज़ें आप ओके सेम पेज पर हम आ गए। ओके, इधर लेफ्ट साइड में आप आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो होम, माई कंपटीशन, और आईडी सबमिशन, स्लॉट बुकिंग, टीम फॉर्मेशन। ओके, तो जैसे आप पेमेंट कर लोगे यहाँ पर आप आकर के टीम फॉर्मेशन यहाँ पर कर सकते हो। ओके, यहाँ पर क्रिएट टीम, ज्वाइन टीम, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही इजी है, सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप जो पूछ सकते हो, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा।
ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।